केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय संबंध। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि इसमें केंद्र और इकाई अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों, अधिकारों एवं कार्यों का विभाजन किया जाता है, जिससे केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने उत्तरदायित्व और कार्यों का समुचित रूप से पालन कर सकें, संपूर्ण देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए भारतीय संविधान के अनुसार संघ और राज्य के संबंधों को 3 भागों में बांटा जाता है: प्रशासकीय संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। प्रशासकीय संबंध के अंतर्गत आता है संघ सरकार की राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। क्या संघ सरकार राज्य सरकारों को समय समय पर निर्देश देती है कि आप ये कार्य करें, सुरक्षा का करें या इस विषय पर आप ध्यान दें। जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, अभी केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश या निर्देश देती है कि आपको लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, या टेस्टिंग कैसे होनी है, या किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों का राज्य सरकारों को पालन करना होता है। दूसरा होता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल संवैधानिक मुखिया हैं और उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक सामंजस्य बनता है, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच राज्यपाल एक एजेंट का कार्य करते हैं। जनजातियों के उद्धार का दायित्व। देश के अनुसूचित जाति, दलित जनजातियों को दशा में सुधार करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इसके लिए केंद्र राज्यों में आयोग की स्थापना करता है। ये आयोग पिछड़े वर्गों को वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर केंद्र सरकार को सूचनाएं भेजते हैं। आर्थिक सहायता। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन जब वो उन्हें वित्तीय सहायता देती है तो कुछ शर्तें लगाती है और राज्य सरकार को उनको मानना होता है। जो पैसा उन्हें दिया गया उस खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार केंद्र सरकार रखती है। अखिल भारतीय सेवाएं। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन संघीय लोक सेवा आयोग करता है, किंतु ये अधिकारी राज्य के उच्च पदों पर भी कार्य करते हैं। जल विवाद। अगर 2 राज्यों के बीच नदी या पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होता है तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत वो स्थायी या अस्थायी रूप से कानून बना सकती है संसद। राज्य सरकारों को संघ के कार्य सौंपना। संघ सरकार अपनी ओर से राज्यों की सरकार को या अधिकारियों को कोई भी कार्य सौंप सकती है और राज्य सरकारों को उनका पालन करना होता है। संचार साधनों की सुरक्षा। संचार साधनों की सुरक्षा में संघ सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना। अगर राज्यों में 356 या राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस समय उस राज्य का पूरा प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है और केंद्र सरकार उस राज्य के कार्यों को देखती है। ऐसी स्थिति में राज्य की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री भंग हो जाते हैं और राज्यपाल अपनी सलाह से केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप शासन चलाते हैं। मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच। संघ सरकार राज्य के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच कर सकती है। ये भी प्रशासनिक संबंध है। अंतर राज्य परिषद।
राष्ट्रपति दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करने के लिए लोकहित की दृष्टि से अंतर्राज्यीय एक परिषद की स्थापना कर सकते हैं जो दो राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने का कार्य करती है। दूसरे संबंध है विधायी संबंध। जैसा कि मैंने बताया, संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची जिसमें आपके 66 विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। इसके अंतर्गत विषय आते हैं पुलिस, न्याय, कृषि, स्थानीय स्वशासन। समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं, इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य में मतभेद होता है तो केंद्र का कानून मान्य माना जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संबंध है प्रशासकीय और आपके प्रशासकीय और विधायी। अब क्या है कि राज्य सूची का कोई विषय पर संसद कानून बना सकती है। कब? संकट काल की घोषणा होने पर। अगर उस राज्य में संकट काल घोषित हो गया है तो उस राज्य के राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है। अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद उस पर कानून बनाती है। अगर कोई राज्य ये प्रार्थना करे कि संसद उसके लिए कानून बना दे इस विषय पर, तो संसद उस राज्य के लिए कानून उस विषय पर बनाती है जिसमें की प्रार्थना की गई है। राज्यों में विदेशी संधि का पालन करने के लिए जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, संधि या समझौते, संसद कानून बनाती है। अगर राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलती अर्थात आपातकाल अनुच्छेद 356 लागू हो गया है तो उस राज्य के लिए कानून संसद बनाती है। राज्यपाल कुछ विधेयक को साइन नहीं करते और उन्हें सुरक्षित रख लेते हैं और उन्हें संसद की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। ये विषय ऐसे हैं जो कि विधायी संबंध को स्थापित करते हैं कि कब केंद्र राज्य में कानून बनाने में हस्तक्षेप करता है। वित्तीय संबंध, करों को वसूलना, संघ द्वारा राज्यों को सहायता राशि दी जाती है अनुदान के रूप में। इसके साथ साथ वित्त आयोग की स्थापना और योजना आयोग, ये जो निर्णय है इनके आधार पर जो आपकी संसद है वो राज्य के वित्तीय संबंधों को स्थापित करती है। आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु दोनों सरकारें में प्रत्येक क्षेत्र की एक सीमा है और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हमारे संविधान द्वारा विधायी, प्रशासनिक या वित्तीय क्षेत्र में संघ सरकार को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली केंद्र को बनाया गया है। केंद्र को अधिक सशक्त बनाने का लक्ष्य है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया है। यहाँ पर आपका प्रश्न